हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम एक ऐसी पोस्ट की बात करने वाले हैं जो नाबार्ड ने निकाली हैं। टोटल 91 वैकेंसीज हैं और इन 91 वैकेंसीज को भरने के लिए डेट जो है वो आप नोट कर लीजिए। 8 नवंबर को ये वैकेंसीज फिल करने की ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी आपके लिए और 30 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है ये। 21 टू 30 ईयर ओल्ड बच्चा इसको भर सकता है। 3 पड़ाव में पेपर दिया जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी में रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर चाहिए वो टोटल 85 हैं और 2 जो हैं वो पोस्ट निकली हैं किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर लीगल सर्विस के लिए, और 4 पोस्ट निकाली हैं किसके लिए, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए, जो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर का किस तरह से मोड रहेगा। तो पेपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेसिक क्वालिफिकेशन में बात करूं फर्स्ट कैटेगरी के लिए, तो वहां पे आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए और जिसमें 60% आपके होने चाहिए। SC SST के लिए ये 55% है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आपको 55% मार्क्स ही चाहिए और अगर SC SST है तो इनके लिए आपको कैटेगरीज वालों को 50% जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे RDBS के लिए जो स्पेशलिस्ट पोस्ट निकाली है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए रेलिवेंट डिसाइपल में। किस किस चीज़ में बेटा, देखिए, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, कंप्यूटर में, IT में या सिविल इंजीनियरिंग में। और लीगल के लिए ऑफ कोर्स हमें चाहिए होगी LLB और LLM। एंड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लेवल पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा किसका, एन ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में लिया जाना है। तो फेज 1 में आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा, जबकि आपका जो फेज 3 है इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसमें इंटरव्यू भी होगी। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बड़ा फैंसी सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीलिम्स, जो आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर का है। 200 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और इसमें आपके पास रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग जैसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 में, इसे इस स्लाइड से समझते हैं। पेपर 1 में प्रीलिम्स में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो हो सकते हैं रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स के, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक और सोशल इशू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया ये पूछा जाएगा। आपको वेटेज साथ में दे रखा है हमने और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और अगली बात करते हैं यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जनरल इंग्लिश का पेपर जो ऑनलाइन होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी आना है और आपको ये चीज़ टाइप करनी है, लिखना नहीं है, टाइप करनी है। इसमें आपको पूछा जाएगा प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे पूछा जाएगा। और पेपर 2 में इकोनॉमिक और सोशल इश्यू पे भी आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स के रहेंगे, जबकि डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चंस मतलब पूछे जाएंगे जिनमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आपको लेवल जो है वो सही लेवल पूछा जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर से वही बात कहूँगी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, टाइप करना है। अगली बात पे बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट और राजभाषा के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश में ऑनलाइन भी क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने कि पहले बताया कि ये कीबोर्ड यूज करके आपको करना है। एंड सेम वे आपका जो स्पेसिफिक स्ट्रीम का पेपर है उसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जिसमें से आपको 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इन 2 नंबर्स पे आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस तरह की मिलती रहे और आप अपना एग्जाम क्लियर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।